शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा। तार्यानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयगराणं सवनो नम सवदर्शि नम शिव मयल मरुह मणत मखया महभवया मपुरवित्ते सिद्धि गई नाम देन ठाणं संपाव्यु कम्माणं नमो जिनानं जिय भयानं नमो थोणं अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगराणं तित्थरयाणं संसुदानं पुरुषोत्तमानं पुरिसिंहानं पुरीश्वर पुण्डरीयानं पुरीश्वर गन्धाधीनं लोगुत्तमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकपैवानं लोकजगराणं अभयदयानं चकोदयानं मगदयानं धमदयानं धमदेशानं धमसारीणं धमवर चौरान्त चक्रवटीनं दिवोतानं शरणगै पैठानं अपरिह वनानं दंसनाधरानं विऊठ क्षौमानं जिनानं जाव्यानं तीनानं तार्यानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिव मयल मरुव मणत मखया महभवया मपुरवित्ते सिद्धि गई नाम देन ठाणं संपत्तानं नमो जिनानं जिय भयानं नमो थोणं अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगराणं तित्थरयाणं संसुदानं पुरुषोत्तमानं पुरीसिंहानं पुरीश्वर पुण्डरीयानं पुरीश्वर गन्धाधीनं लोगुत्तमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकपैवानं लोकजगराणं अभयदयानं चकोदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धमदयानं धमदेशानं धमसारीणं धमवर चौरान्त चक्रवटीनं दिवोतानं शरणगै पैठाणम् अपरिह वनानं दंसनाधरानं विऊठ क्षौमानं जिनानं जाव्यानं तीनानं तार्यानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयगराणं सवनोणं सवदर्शिनं शिव मयल मरुव मणत मखया महभवया मपुरवित्ते सिद्धि गई नाम देन ठाणं संपाव्यु कम्माणं नमो जिनानं जिय भयानं नमो थोणं अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगराणं तित्थरयाणं संसुदानं पुरुषोत्तमानं पुरीसिंहानं पुरीश्वर पुण्डरीयानं पुरीश्वर गन्धाधीनं लोगुत्तमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकपैवानं लोकजगराणं अभयदयानं चकोदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धमदेशानं धमनैग्राणं धमवर
चौरन्तचक्रवटीनं दिवोतानं शरणगैपैठानम् अपरिह वर्णानं दंसनधरानं विऊढक्षौमानं जीनानं जावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बहियानम् उत्तानं मोयिगराणं सवनोणं सवदर्शिनं शिवमयलमरुवमणतमखया मभवयमपुरवित्ते सिद्धिगैनां धेण्ठानं सम्पत्तानं नमो जिनानं जियभयानं नमो थोणम् अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगराणं तिथरयाणं संस्कृतानं पुरुषोत्तमानं पुरिसिंहानं पुरेशवर पुण्डरीयानं पुरेशवर गन्धथीनं लोगुतमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकपैवाणं लोकजगराणम् अभयदयानं चक्षुदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्देशानं धम्नायग्राणं धम्सारीणं धम्वर चौरन्तचक्रवटीनं दिवोतानं शरणगैपैठानम् अपरिह वर्णानं दंसनधरानं विऊढक्षौमानं जीनानं जावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बहियानम् उत्तानं मोयिगराणं सवनोणं सवदर्शिनं शिवमयलमरुवमणतमखया मभवयमपुरवित्ते सिद्धिगैनां धेण्ठानं सम्पाव्यूकम्माणं नमो जिनानं जियभयानं नमो थोणम् अरिहन्त पुरेशवर पुण्डरीयानं पुरेशवर गन्धथीनं लोगुतमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकपैवाणं लोकजगराणम् अभयदयानं चक्षुदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्देशानं धम्नायग्राणं धम्सारीणं धम्वर चौरन्तचक्रवटीनं दिवोतानं शरणगैपैठानम् अपरिह वर्णानं दंसनधरानं विऊढक्षौमानं जीनानं जावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बहियानम् उत्तानं मोयिघ्राणं सवनोणं सवदर्शिनं शिवमयलमरुवमणतमखया मभवयमपुरवित्ते सिद्धिगैनां धेण्ठानं सम्पत्तानं नमो जिनानं जियभयानं नमो थोणम् अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगराणं तिथरयाणं संसबुदानं पुरुषोत्तमानं पुरिसिंहानं पुरेशवर पुण्डरीयानं पुरेशवर गन्धथीनं
जीनानं लोकुत्तमानं लोकनहानं लोकहियानं लोकपैवाणं लोकजगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदेशानं धम्मनायग्राणं धम्मसारिणं धम्मवर चौरान्तचक्रवटीनं दिवोतानं शरणगैपैठानम् अपरिहवनानं दंसानाधरानं विऊठक्षमानं जीनानं झावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयिगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिवमयल मरुवमणतमखया मभवयमपुरविते सिद्धिगै नामधेण्ठाणं सम्पाव्योकम्माणं नमो जिनानं जियभयानं नामोथोनं चौरन्तचक्रवटीनं दिवोताणं शरणगै पैठाणम् अपरिहवनानं दंसानाधरानं विऊठक्षमानं जीनानं झावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयिगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिवमयल मरुवमणतमखया मभवयमपुरविते सिद्धिगै नामधेण्ठाणं सम्पाव्योकम्माणं नमो जिनानं जियभयानं नामोथोणम् अरिहन्तानं भगवन्तानं आयिगराणं तिष्ठरयाणं संसुबुद्धानं पुरुषोत्तमानं पुरिसिंहानं पुरीश्वर पुण्डरीयानं पुरीश्वर गन्धाथीनं लोकोत्तमानं लोकनहानं लोकहियानं लोकपैवाणं लोकजगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशानं धम्मनायग्राणं धम्मसारिणं धम्मवर चौरान्तचक्रवटीनं दिवोताणं शरणगैपैठाणम् अपरिहवनानं दंसानाधरानं विऊठक्षमानं जीनानं झावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयिगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिवमयल मरुवमणतमखया मभवयमपुरविते सिद्धिगै नामधेण्ठाणं सम्पट्टाणं नमो जिनानं जियभयानं नामोथोणम् अरिहन्तानं आयिगराणं तिष्ठरयाणं संसुबुद्धानं पुरुषोत्तमानं पुरीसिंहानं पुरीश्वर पुण्डरीयानं पुरीश्वर गन्धाथीनं लोकोत्तमानं लोकनहानं लोकहियानं लोकपैवाणं लोकजगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदेशानं चौरान्तचक्रवटीनं दिवोताणं शरणगैपैठाणम् अपरिहवनानं दंसानाधरानं
धरानं विऊठक्षमानं जीनानं जावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बहियानं उत्तानं मोयगराणं शिवमयल मरुव मणत मखय मभवय मपुरवित्ते सिद्धिगै नामदेन ठाणं संपाव्यु कम्माणं नमो जिनानं जिय भयाणं नामोथोनम् अरिहन्तानं भगवन्तानं आईगराणं तिठ्ठरयाणं संसुबुधानं पुरुषोत्तमानं पुरिसिंहानं पुरिसवर पुण्डरीयानं पुरिसवर गन्धाधीन लोगुतमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकपैवाणं लोकजगराणं अभयदयानं चकोदयानं मगदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्नायग्राणं धम्सारिणं धम्वरचौरन्तचक्रवटीनं दिवोतानं शरणगै पैठाणम् अपडिह वन्नानं दंसनं धरानं विऊठक्षमानं जीनानं जावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिवमयल मरुव मणत मखय मभवय मपुरवित्ते सिद्धिगै नामदेन ठाणं संपत्तानं नमो जिनानं जिय भयाणं नामोथोनम् अरिहन्तानं भगवन्तानं आईगराणं तिठ्ठरयाणं संसुदमानं पुरिसिंहानं पुरिसवर पुण्डरीयानं पुरिसवर गन्धाधीनं लोगुतमानं चौरन्तचक्रवटीनं दिवोतानं शरणगै पैठाणम् अपडिह वन्नानं दंसनं धरानं विऊठक्षमानं जीनानं जावियानं तीनानं तारियानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिवमयल मरुव मणत मखय मभवय मपुरवित्ते सिद्धिगै नामदेन ठाणं संपाव्यु कम्माणं नमो जिनानं जिय भयाणं नामोधोणम् अरिहन्तानं भगवन्तानं आईगराणं तिठ्ठरयाणं संसुदानं पुरुषोत्तमानं पुरिसिंहानं पुरिसवर पुण्डरीयानं पुरिसवर गन्धाधीनं लोगुतमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकपैवाणं लोकजगराणम् अभयदयानं चकोदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्देशानं धम्नायग्राणं धम्सारिणं धम्वरचौरन्तचक्रवटीनं दिवोतानं शरणगै पैठाणम् अपडिह वन्नानं
दंसनधरानं विऊढक्षौमानं जिनानं चाव्यानं तीनानं तार्यानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिव मायालमरुवमणतमक्षय महाभवय मपुरवित्ते सिद्धिगै नामदेठाणं सम्पत्ताणं नमो जिनानं जियभयानं नामोऽथोणम् अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगराणं तिष्ठरयाणं संस्कृतानं पुरुषोत्तमानं पुरिसिंहानं पुरीश्वर पुण्डरीयानं पुरीश्वर गन्धाधीनं लोगोत्तमानं लोगनहाणं लोगहियानं लोकैवाणं लोकजगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशानं धम्मनायग्राणं धम्मसारीणं धम्मवरचौरन्तचक्रवर्तीनं दिवोतानं शरणगैपैठाणम् अपरिहवर्णानं दंसनधरानं विऊढक्षौमानं जिनानं झाव्यानं तीनानं तार्यानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिव मायालमरुवमणतमक्षय महाभवय मपुरवित्ते सिद्धिगै नामदेठानं सवनूनं सवदर्शिनं शिव नामोऽथोणम् अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगराणं तिष्ठरयाणं संस्कृतानं पुरुषोत्तमानं पुरीसिंहानं पुरीश्वर पुण्डरीयानं पुरीश्वर गन्धाधीनं लोगोत्तमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकैवाणं लोकजगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशानं धम्मनायग्राणं धम्मसारीणं धम्मवरचौरन्तचक्रवर्तीनं दिवोतानं शरणगैपैठाणम् अपरिहवर्णानं दंसनधरानं विऊढक्षौमानं जिनानं झाव्यानं तीनानं तार्यानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिव मायालमरुवमणतमक्षय महाभवय मपुरवित्ते सिद्धिगै नामदेठानं सम्पत्तानं नमो जिनानं जियभयानं नामोऽथोणम् अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगराणं तिष्ठरयाणं संस्कृतानं पुरीश्वर पुण्डरीयानं पुरीश्वर गन्धाधीनं लोगोत्तमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकैवाणं लोकजगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मगदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं
धम दयाणं धम देशाणं धम नायग्राणं धम सारीणं धम वरचौरन्तचक्रवटीनं दिभोतान् शरणगै पैठाणम् अपडिह वन्नानं दंसनधरानं विऊठक्षौमानं जीनानं झाव्यानं तीनानं तार्यानं बुद्धानं बोहियानं उत्तानं मोयिगराणं सवनूनं सवदर्शिनं शिव मयलमरुवमणतमखयमभवय मुक्पुरवित्ते सिद्धिगैनां धेण्ठाणं संपाव्यूकम्माणं नमो जिनानं जियभयाणं। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सापू जैसाथी शिविनी संसार मन रुचि थई कामना संपाया तावो समयारी समाई संबुधे माहो जुहि पंच अवयाई पानी भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो तम की भी ना यार हो आपस में सच्चा प्यार हो दूसरों के सुख से बढ़कर और भला है सुख कहाँ दिन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर मैत्री के मसीहा परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंह शास्त्र ज्ञाता मन गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। समय साधुगण एवं इस धर्म सभा में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज आपके समक्ष एक प्यारा सा विषय लेके आई हूँ। भाग्य को कैसे बदले। आज ऐसी विचित्र स्थिति है, हर व्यक्ति हर इंसान उदास है, हताश है, परेशान है, मायूस है। भाग्य को कोसते रहते हैं। कई आके कहते हैं गुरु महाराज हमारे भाग्य का ताला कब खुलेगा। इतने हताश और इतने उदास हैं। और कुछ लोग कहते हैं भाग्य जो है विधाता बनाता है, ऐसे बोलते हैं ना, भाग्य जो है विधाता बनाता है। जब इंसान जन्म लेता है छठे दिन में उसका भाग्य लिखा जाता है। क्या छठी पूजा भी करते हैं लोग, है ना, कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो छठे दिन में उसकी पूजा होती है और कहते हैं आज रात को विधाता लिखने आएगा, उसका भाग्य बनाने आएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं।
कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबके अपने अनुभव होते हैं। लेकिन जैन दर्शन क्या बोलता है? भाग्य, हाँ, खुद भाग्य, खुद हम सोचते हैं भाग्य विधाता बनाता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है भाग्य खुद बनाना है। भाग्य विधाता नहीं लिखता, भाग्य हम खुद ही लिखते हैं। कोई कहता इतना हार्ड वर्क करो तो तुम्हारा भाग्य बनेगा, कोई कहता है बुद्धि से काम लो तुम्हारा भाग्य बनेगा। जितने मुंह उतनी बातें हैं, पर परमात्मा कहते हैं हम जितने सकारात्मक रहेंगे, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, उतना ही हमारा भाग्य आगे बनता ही जाएगा, चमकता ही जाएगा, अच्छा होता ही जाएगा। जो मैं आपके सामने 5 टिप्स लेके आई हूं, महसूस भी किया हुआ है, इन 5 टिप्स को मैंने महसूस किया है, तो आपके समक्ष लेके आई हूं। निश्चय आपका भाग्य बदलेगा, बन जाएगा। और जो भाग्य में ताला लगा हुआ ना, बनते काम बिगड़ते हैं, मन अशांत रहता है, बिना बात के झगड़े खड़े हो जाते हैं, बिना बात के परिवार में समस्याएं आ जाती हैं, अशांतियां आ जाती हैं। इसके लिए 5 टिप्स है, जो 5 टिप्स है इसका आप क्या है स्वाध्याय करेंगे। सुनिए 5 टिप्स। प्रथम टिप्स है प्रणाम। कैसे, क्या बोला? प्रणाम। प्रणाम करते हैं ना आप लोग, है ना? दूसरा प से प्रार्थना। तीसरा परोपकार, परोपकार किया जाता ना। और चौथा प्रशंसा, प से प्रशंसा। 5वां प्रायश्चित। क्या बोला? प्रायश्चित। तो ये 5 टिप्स मैं आपके समक्ष लेके आई हूं। ये 5 टिप्स का हम स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, रूपांतर हो जाएंगे हम, निश्चय है। सबसे पहला कौन सा है? क्या बोला उसको? प्रणाम। आप प्रणाम तो करते हो ना? चरण स्पर्श कौन कौन करता है सुबह उठ के? बहुत अच्छा भाई लोग, दरी वाले नहीं करते आप लोग? अरे हाथ तक खड़े करिए ना, बहुत धन्यवाद। लगभग आगरा के लोग तो क्या है, सुबह उठ के चरण स्पर्श करते। कितने अच्छे आप! चरण स्पर्श करना किसके करना? माता पिता, है ना, सास ससुर। और इसके संग और याद करना देव गुरु धर्म। किसको नमन करना है? प्रणाम किसको करना है? सुबह उठ के आप देव गुरु और धर्म, इनको भी क्या करना है? नमन करना, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, है ना। माता पिता, देव गुरु धर्म, तो इनको सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो क्या मिलता है? मिलता है क्या आपको? जो जिनके भी आप चरण स्पर्श करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं यदि आप पिता के, माता के, गुरु के, जिसके भी आप चरण स्पर्श करते हैं, यदि वो प्रत्युत्तर नहीं देते, मतलब जैसे बोल देते हैं ना, आयुष्मान भव, सुखी रहो, लंबी उम्र हो, सौभाग्यवती हो, है ना। बच्चों के लिए कहते तुम ज्ञानी बनो, तुम महान बनो, ये आशीर्वाद होते हैं ना। यदि वो आशीर्वाद ना दे तो कहते हैं वो कर्जदार हो जाता है। क्या बोला? आशीर्वाद। यदि आपने अपने माता पिता को प्रणाम किया, प्रणाम के बदले में कुछ बोले ही नहीं, कहीं बोलते ही नहीं, ऐसा भी होता है ना। कहते तुरंत प्रत्युत्तर, तुरंत उनको बोलना पड़ता है। जो अपनी उनकी पुत्र वधू है तो उसको बोलो सौभाग्यवती भव, है ना। अरे उसके पुत्र नहीं है, पुत्र
वती भव। इसी तरह मतलब चिरायु, दीर्घायु, सतायु, मतलब इस तरह के ये आशीर्वाद देने ही चाहिए, ऐसा बोला है। यदि नहीं देते तो कर्जदार बन जाता है। फिर तो आप लोग हमें वंदन करते हो, बाई चांस कई बार ना भी दे पाए तो हम तो आपके क्या बन गए, कर्जदार बन गए, है ना। तो आशीर्वाद के संग ये देने से उनका अच्छा होता है, प्रणाम करने से हमारा भाग्य खुलता है। क्या बोला आपने? ताला देखा ना, ताला है ना, तो आप उस ताले को, बंद ताले को कैसे खोलते हो? कैसे करते हो? ऐसा हो जाता ना, हाथ खोलते समय ऐसा होता है, ऐसा होता है, सीधा होता है खोलते समय, और बंद करते समय उल्टा होता है ना। खोलते समय सीधा होता है हाथ। तो ये बताओ, ताले से हमें कुछ गुण लेना चाहिए। उल्टा कर देते तो बंद हो जाता है, सीधा कर देते तो खुल जाता है। तो यदि हमारे भीतर सकारात्मक है, हम सबको हम अच्छा चाहते हैं, हमारे जो विचार है, हमारे भाव है, हमारे व्यवहार है, यही हमारे किस्मत के ताले को खोलते और बंद कर देते हैं। आपने ताले को बंद कर दिया, शुभ भाव आए तो खुल गया, अशुभ भाव आए तो क्या हो गया, उसको बंद हो गया। तो हमने किस्मत के ताले को खोलना है जो बंद है। कितने ही परिश्रम करते, कितने ही कुछ करते, फिर भी हमारा भाग्य वहीं का वहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो परमात्मा ने कहा है, ये जो 5 टिप्स अनुभव के हैं, ये जो 5 टिप्स है, पहले का जो है प्रणाम, जो सुबह उठ के अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने भगवंतों को, जो अपने देवी देवताओं को सुबह उठ के प्रणाम करता है, तो उसका प्रथम क्या है, द्वार। प्रथम द्वार खोलने का कौन सा है? प्रणाम। तो सुबह उठ के आप लोगों को क्या करना है? प्रणाम करना है। आपको पता है कृष्ण वासुदेव भी अपनी माँ को दर्शन करने जाते थे, माता पिता के दर्शन के लिए जाते थे। और भगवान राम क्या करते थे? प्रातः उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु को नवाए माथा। तो सुबह उठ के राम भी क्या करते थे? अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। कृष्ण वासुदेव 6 खंड के वो अधिपति थे, वो भी माता पिता को क्या करते, 3 खंड के वो अधिपति थे वासुदेव, वो भी अपने माता पिता को क्या करते थे? प्रणाम करते थे। तो सुबह उठ के प्रणाम करने से हमारा भाग्य चमकता है। एक घटना से मैं आपको कुछ बोलने जा रही हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा है। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पिता को कठोर कठोर टेढ़े टेढ़े शब्द, बाण के तरह चुभने वाले शब्द बोल दिए। शब्द जो होते ना बहुत घायल करते हैं इंसान को। ऐसे शब्द बोल दिए, भीष्म पिता को बहुत गुस्सा आया, जबकि वो कितने समझदार और कितने महान थे। क्रोध किसी को भी आ सकता है जब तक वो छद्मस्त है। भीष्म पिता को एकदम गुस्सा आया। उन्होंने आग नहीं देखा, ताप नहीं देखा, तपाक से बोल दिया, कल सूर्य अस्त से पहले युद्ध समाप्त होगा। क्या बोला? सूर्य अस्त से पहले युद्ध समाप्त होगा। दुर्योधन विचार करने लगा, इसने कैसे बोल दिया इन्होंने? जब तक पांडव है युद्ध तो समाप्त हो ही नहीं सकता। तो कल क्या पांडवों को खत्म करने का इरादा है इनका? क्या कारण है जो कह रहे हैं कि ये युद्ध समाप्त होगा?
इधर दुर्योधन मन में सोच रहा है और उधर भीष्म पिता भी मन में सोचते हैं, मैंने बोल तो दिया, तपाक से मैंने बोल दिया, क्या बोला मैंने। और उधर कृष्ण वासुदेव वो तो ज्ञानी थे, ये सब वहां उनके तंबू में, ये क्या उनके भीतर तंबू में बैठे हुए भीष्म पिता के मन में क्या क्या हलचल हो रहा है उन लोगों को पता चल गया। अब तो ये बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि मुझे शस्त्र उठाना नहीं, पांचों पांडव में वो ताकत नहीं, और होगा तो क्या होगा, कुछ तो मुझे कुछ ना कुछ विकल्प, कुछ ना कुछ ऑप्शन तो मुझको लेना ही पड़ेगा। द्रौपदी के पास गए, जाके कहा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते पुरुष नहीं कर पाते, महिलाएं कर देती हैं। द्रौपदी के पास जाके कहा, ऐसा करो, तुम भीष्म पिता के तंबू में जाओ, तंबू में जाकर कुछ नहीं करना तुमको, मात्र प्रणाम करना। क्या करना? मात्र प्रणाम करना। किसको? भीष्म पिता को। द्रौपदी कहने लगी, प्रणाम करने से क्या होगा, कैसी बातें कर रहे हो आप? क्योंकि बहुत क्लोज थे, खुली हुई थी, चाहे भगवान थे, फिर भी उसने एकदम झिंझला के बोला, कैसी बातें कर रहे हो आप, प्रणाम करने से क्या होगा? उसने कहा, इतना तो मेरा मानो। कृष्ण जी कह रहे हैं, इतना तो मेरा मानो, जो मैं कह रहा हूं वही करो, आपको कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल मौन धारण करके जाओ, प्रणाम करो, चरण स्पर्श करके वापस लौट आओ। जो ही चरण स्पर्श किया, सामने एकदम वो तो अपने ही चिंतन में खोए हुए थे, अंदर उसने कब एंट्री करी, कब प्रवेश किया, उनको बेजान, उनको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि उनके दिमाग में भी संकल्प विकल्प में उनका दिमाग घूम रहा है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे ही बोल दिया था, कल सूर्यास्त से पहले युद्ध को समाप्त करना है। तो द्रौपदी ने जो चरण स्पर्श किया, वो तो एकदम हकबकाई से हो गई, प्रणाम बोला, एकदम उनके मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव। क्या बोला? सौभाग्यवती भव। प्रणाम करके जब वापस आने लगी, भीष्म पिता ने कहा, ये प्रणाम करने के लिए मेरे इस मैदान, ये युद्ध का मैदान है, यहां मैं एक तंबू के भीतर बैठा हूं, तुम्हें किसने भेजा, ये शिक्षा तुम्हें किसने दी? पूछा गया द्रौपदी से। वो तो चुपचाप जा रही थी, पीछे मुड़ के उसने क्या जवाब दिया, पितामह, मुझे यहां भेजने का प्रयास, मुझे प्रणाम करने के लिए जो शिक्षा दी है, ये किसने दी? चक्रधारी देवकी नंदा वासुदेव श्री कृष्ण जी ने दी। उस समय एकदम भीष्म पितामह मुस्कुरा गए, एकदम वो कैसे परेशान थे, दुखी थे, हैरान थे, एकदम उनके चेहरे में खुशियां आ गई। कहने लगे, अरे कृष्ण, तुम्हें ऐसे कोई नहीं कहता, ये भारत का भाग्य विधाता, तुम तो लाजवाब हो, तुम्हारे बारे में मैं क्या बोलूं। इतने में द्रौपदी तो निकल गई, और किसने एंट्री की? कृष्ण जी आए, मुस्कुरा के कहने लगे, वासुदेव, क्या लाजवाब काम किया तुमने। दुर्योधन ऐसा काम एक भी नहीं कर सकता, तुमने तो ऐसा 100 गुना, दुर्योधन से 100 गुना अच्छा काम किया। कृष्ण जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, पितामह, आप रक्षा करना द्रौपदी का, द्रौपदी की रक्षा करना। आपने क्या दिया? आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद दिया। तो बताओ, आशीर्वाद में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है। उपनिषद से संबंधी एक घटना है। मार्कंडू नाम के एक महान ऋषि हुए। नाम क्या बोला? मार्कंडू।
नाम के एक विराट ऋषि हुए। वो ऋषि का काम क्या था कि अतिथियों की सेवा करना। काम क्या? अतिथियों को भोजन करना, पानी पिलाना, सत्कार सम्मान देना। एकांत में जंगल में रहते थे, रास्ते में वहां से जो भी गुजरता था अतिथि को क्या करते थे? वो सुस्वागतम सुस्वागतम बोल के, अतिथि मतलब जो भी राहगीर है उसको क्या करते थे? अंदर बुलाते थे। ऐसा क्रम चल रहा था। एक दिन जो मार्कंडू है उनको कहीं जाना पड़ा। उनका जो बेटा है मार्कंडे, मार्कंडू का बेटा जिसका नाम है मार्कंडे, उन्होंने कहा मैं अपने घर में जो भी आए उनको कभी खाली नहीं भेजता, तुम विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी आए सब तैयार है, अन्न जल सब और फल जो भी है जिसको जो अनुकूल लगे उनको वितरण करके, उनको देके, उनको सम्मान से विदाई देना। क्या क्या चले गए, 1-1.5 घंटे में मैं आ जाऊंगा। इतने में एक महान ऋषि आए। ऋषि को उस मार्कंडे ने, मार्कंडू का बेटा मार्कंडे ने ऐसे जैसे पिता सेवा करते, पिता को देखता था, पिता के संग सहयोगी होता था, वो हमेशा सेवा करता था। एक संत आए, उनकी भी उसने अच्छे से सेवा कर दी। सेवा करके वो जो ऋषि है बहुत खुश हो गए। जिसकी सेवा होती है उससे खुश तो हो गई होगा, अत्यंत प्रसन्न हो गए। ऐसे योग्य बालक को देख के मन प्रसन्न हो गया और मन में आए इसका भविष्य देखो, अभी से इतना अच्छा है। कहते ना पूत के प्यार पालने से पहचाने जाते हैं। तो अभी इतना छोटा बच्चा इतना होनहार है, इतना भाग्यशाली, इतना नरम है और इतना कोमल बच्चा और इतना होनहार, इसका भाग्य देखता हूँ, इसका भविष्य देखता हूँ। तो भविष्य देखने के लिए 2 मिनट आंखें बंद किया तो भविष्य क्या देखा कि इसकी उम्र मात्र कितनी है? उम्र कितनी है? मात्र 6 महीने की। वो भी बड़े हताश उदास से हो गए। अरे इतना होनहार बच्चा ये संसार से इतनी जल्दी चला जाएगा। वो भी बहुत परेशान से हो गए, दुखी हो गए। तो इतने में पिताजी आ गए। पिताजी मार्कंडू आगे तो कहा भाई देखो तुम्हारा बेटा तो लाजवाब है, इसकी सेवा अद्भुत है, बहुत भाग्यशाली बच्चा है, पर एक दुख का विषय है, इसकी उम्र, इसकी आयु मात्र 6 महीने की है। देख लो आप कैसे अनुकूलता मिलती है, क्या करना है आप सोच लो। ऋषि चले गए। मार्कंडू ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा बेटा तुम मेरे संग सेवा में सहयोगी रहते हो, सेवा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मेरी भी सेवा करो ना करो तुम्हारी मर्जी। जो आते हैं संत मुनिजन, जो भी यहाँ मेरे कुटिया में आते उनकी सेवा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, अध्ययन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, साधना करो ना करो तुम्हारी मर्जी, कोई भी स्वाध्याय करो ना करो तुम्हारी मर्जी, तप जप करो ना करो तुम्हारी मर्जी। पर बेटा एक बात का ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे इस कुटिया में आए या जो भी तुम्हें मिले, जो नहीं आया, मेरे टिप्स में तो कहा 5 टिप्स में प्रणाम आया। किस किस को प्रणाम करना बोला आया मेरे टिप्स में? देव, गुरु, धर्म, माता, पिता। तो उसने और मार्कंडू ने कहा, अपने मार्कंडे पुत्र को कहा बेटा ये संसार में जो हम धर्म करते, कर्म करते, साधना करते, तप करते, जप करते, ये तुम करो ना करो, पर एक सीख अपने पल्लू में बांधो पिता की। तुम जो भी आए उनको क्या करो? प्रणाम करो बेटा, प्रणाम। अब वो वही करने लग गया, जो भी आता है प्रणाम करता है, नमन करता है, सेवा जो उससे होता है करता, लेकिन प्रणाम जो करना है, चरण स्पर्श वो जो भी आते हैं उनके करता है। करते 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 अब लगभग 6 महीने होने वाले हैं। कितने? 6 महीने लगभग व्यतीत होने को जा रहे हैं। इतने में उसके प्रणाम करके उसके भीतर इतनी ऊर्जा आ गई, आकाश से 7 ऋषि आ गए। कितने? 7 ऋषि जो तपस्वी है, वो देव ऋषि है, वो आकाश मार्ग से आ गए। और आते उनको भी क्या करा उसने? प्रणाम में क्या मिलता है? आशीर्वाद क्या मिलता है?
आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, है ना, भाग्यमानी हो, लंबी आयु हो, तुम्हें रोग न लगे, तुम सुखी रहो, यही आशीर्वाद मिलता ना। वो सप्त ऋषियों ने, छो ने आशीर्वाद दिया। जो 7वें नंबर के ने जो आशीर्वाद दिया ना, वो आशीर्वाद देने उसने कहा आयुष्मान, क्या बोला उसने? आयुष्मान, आयुष्मान, उन्हें आयुष्मान बोला, आयुष्मान भव बोला ही नहीं उसने। और सबने तो आयुष्मान भव बोला, उसने बोला नहीं, लास्ट वाले 7वें ऋषि ने। तो पूछा गया भाई आयुष्मान हम सबने बोला, आपने क्यों नहीं बोला? उसने कहा इसके तो मात्र 7 दिन रह गए। पहले कितना समय था? 6 महीने। अब कितना रह गया? मात्र 7 दिन रह गए। अरे सब बड़े परेशान हो गए, इतना होनहार बच्चा, इसके तो जाने के दिन आ गए। और हम जिसको भी आशीर्वाद देते, वो 6 ऋषि सोचने लगे हम जिसको भी, क्योंकि ब्रह्मा ने हमें आशीर्वाद दिया है, तुम जिसको भी आशीर्वाद दो, कोई भी आशीर्वाद तुम्हारा निष्फल नहीं जाएगा। अब ऐसा आशीर्वाद दिया, पर क्या करें अब? और ऋषि ने कहा इसके तो सिर्फ कितना टाइम है? 7 ही दिन है। कहने लगे भाई ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। और उसको भी ले गए, मार्कंडे को भी ले गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाते उसने सबसे पहले क्या करा? चरण स्पर्श किया। तो ब्रह्मा जी ने भी क्या बोला? आयुष्मान भव। और ब्रह्मा जी कितने बड़े की, देखो वो कहीं तो मरने के बाद जाते हैं ब्रह्मा के पास, कहते हैं ना भगवान के पास, और वो तो जीते जी चला गया, ले गए ऋषि, 7 ऋषि उसको उठा के। अब वहां पर उसने ब्रह्मा जी ने भी कहा, तो कहने लगे भी आपने आशीर्वाद दे दिया, इसकी तो आयु बहुत कम कह रहे हैं। इतने में यमराज, यमदूत, धर्मराज, क्योंकि आ गया दिन, वो 7 दिन तो क्या हो गए, रास्ते में यात्रा नहीं लग गई, पहुंच गए वहां ब्रह्मलोक में। अब वहां पर यमराज भी आया, धर्मराज भी आया, यमदूत भी आया। उन सबको भी उसने क्या करा? प्रणाम, चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने सबने क्या आशीर्वाद दिया? आयुष्मान भव। लेने आए थे वो, देखो प्रणाम में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। लेने आए थे और वो क्या उन सबने कहते तो क्या 7 ऋषियों ने भी दिया, ब्रह्मा जी ने भी दिया, यमराज ने भी दिया, धर्मराज ने भी दिया, और यमदूत जिसे लोग कितना डरते हैं यमदूत से, उसने तो चरण स्पर्श कर दिया, उसने भी चिरंजीवी भव बोल दिया। अब बताओ सब के सब उसका वो मौत के मुंह से भी वापस आ गया। किसका परिणाम है? प्रणाम का परिणाम। कितना रूपांतर हो गया, कितना बदल गया, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। आपका समय मैं तो अभी एक भी नहीं पूरा करी, टाइम देखना है, अभी ध्यान गया मेरा। तो शॉर्ट में मैं आपको ये 5 के 5 टिप्स बता रही हूं। तो देखो कहते हैं सबसे कठोर चीज क्या है संसार में? पत्थर है ना, पत्थर है ना, सबसे कठोर पत्थर को बोला है। और पत्थर से भी कठोर, पत्थर को भी काटने वाला क्या है? लोहा है ना, पत्थर को भी काटने वाला लोहा, और लोहे को भी पिघलाने वाला, आग से लोहा भी पिघल जाता है, और आग को बुझाने वाला पानी, और पानी को भी शांत करने वाला। पानी किससे शांत होता है? पानी को भी, जो आग है उसको शांत करने की शक्ति पानी में है, इतने स्ट्रॉन्ग है। उस स्ट्रॉन्ग को शांत कौन कर सकता है? इंसान पी सकता है, इंसान स्ट्रॉन्ग है। पानी से भी स्ट्रॉन्ग कौन है? इंसान। और इंसान से भी स्ट्रॉन्ग कौन है? मौत है ना। और मौत से भी स्ट्रॉन्ग कौन है? दुआएं, आशीर्वाद। तो दुआ में कितनी शक्ति है, प्रणाम में कितनी ऊर्जा है। तो
तो आइए दूसरा टिप्स कौन सा है? प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आपके यहाँ रीति रिवाज नहीं है, आपके मेवाड़ में प्रार्थना में आप जितने यहाँ बैठे हैं ना, इससे भी ज्यादा होते हैं। भादसोड़ा पीछे हमारा चौमासा था, मद्रास में भी, मुंबई में भी और बेंगलोर में भी, सूरत में भी प्रार्थना में लोग ज्यादा आते हैं और प्रवचन में कम आते हैं। प्रार्थना को कितना महत्व दिया है। प्रार्थना में अथाह ऊर्जा है, अथाह शक्ति है। यदि हम परमात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हमारे में ऐसे महान हो जाती है, ऐसे शक्तिशाली होती है, हमारा जीवन ही रूपांतर हो जाता है, हमारा भाग्य बदल जाता है, हमारा भाग्य का द्वार ही बदल जाता है। प्रथम है प्रणाम, दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे, कोई एक चीज को आप हर रोज प्रार्थना करो, चाहे आप भक्तामर जी हर रोज पढ़ो, बड़ी साधु वंदना हर रोज पढ़ो, ये जो विशेष ऐसी चीजें हैं आप हर रोज पढ़ो तो वो उसमें आपकी ऐसी ऊर्जा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, आपका भाग्य ही बदल जाता है। जब मौत को बदल सकते हैं तो क्या भाग्य को नहीं बदल सकते? हम बदल सकते हैं ना। तो भगवान महावीर ने यही तो बोला, पुरुषार्थ करो और भाग्य को बदलो। तो भाग्य को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हम परमात्मा की जितनी प्रार्थना करेंगे हमारा भाग्य उतना ही अच्छा होता जाएगा, उतना ही सुंदर बनता जाएगा। उसके और तीसरा कौन सा है? समय है ना, बिल्कुल 10 बज गए। परोपकार। परोपकार किसको बोलते हैं पता ही है ना आप लोगों को? परोपकार है दूसरों के प्रति सेवा करना, उपकार करना, उसका भला करना, उसके सहयोगी बनना, उसका पूरक बनना, है ना। जो अपने से कमजोर है उसका सहयोग करना, उसका मदद करना, उसका हेल्प करना, उसका ध्यान रखना, उसको बोलते हैं परोपकार। हम जितना दूसरों का परोपकार करेंगे उतना ही हमारा भाग्य अच्छा होता जाएगा। हम परोपकार तो करते नहीं तो भाग्य हमारा कैसे उदय होगा? हम कहते हैं ना हमारा भाग्य खुलता नहीं है, हमारा भाग्य का ताला ही लग गया, बंद हो गया। तो हम जितना उपकार करेंगे, परोपकाराय दुहन्ति गाव्या परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकारार्थम इदं शरीरम, परोपकारार्थम इदं शरीरम। देखो परोपकार के लिए गाबा बोलते हैं संस्कृत में गाय को। गाय क्या करती है? दूध देती है, खुद थोड़ी पीती है वो, है ना। गाय परोपकार के लिए दूध देती है। और वृक्ष क्या खुद खाते हैं? वो वृक्ष स्वयं अपने फल खाते हैं, कितने मीठे मीठे, कितने मधुर मधुर, कितने रसदार फल देते हैं वो परोपकार के लिए, दूसरों के लिए। तभी तो इतने रसदार फल होते हैं। अपने स्वार्थ नहीं है उनमें, दूसरों के लिए करते। परोपकाराय वहन्ति नद्यम। नदी जो है किसके लिए बहती है? अपने लिए बहती है? नहीं ना। परोपकारार्थम इदं शरीरम। और ये जो हमारा शरीर मिला है ना, ये मनुष्य का देह मिला है ना, ये अनमोल दुर्लभ जीवन मिला है ना, ये भी परोपकार करने के लिए मिला है, दान पुण्य करने के लिए मिला है हमें ये शरीर। आप दान पुण्य तो करते हो ना, है ना। गाय को रोटी देते हो और क्या क्या करते हो आप लोग बता दो? गाय को रोटी देते हो, कुत्ते को रोटी देते हो, है ना, कबूतर चिड़िया को देते हो, मछली चींटियों को देते हो ना आप लोग। ये इसका पता कितना फायदा होता है आप लोगों को। इसको आप देते हो तो आपको बहुत फायदा है। क्या क्या फायदा है? यदि आप गायों को खाना देते हो ना, रोटी वगैरह देते हो, तो आपके जो ग्रह है
वो सारे ठीक हो जाएंगे। जो 9 ग्रहों से आप कितने परेशान रहते हो, कहाँ कहाँ भटकते हो, किसी पंडित के पास जाते हो, ज्योतिषी के पास जाते हो, पूछो ना अपने मन से, यहाँ भले भले लग रहे हो, पर आप वहां जगह धक्के खाते हो, तरह तरह की अंगूठियां पहनते हो, कई तरह के नग पहनते हो, बहुत कुछ करते हो, आप करते हो ना। तो आप देखो, परोपकार के लिए गाय को खाना दे दो, गाय को 2 रोटी देना, 1 मत देना, 2 दे दो गाय को रोटी, देखना कि आपके ग्रह कैसे शांत हो जाएंगे। और कुत्ते को रोटी देना, आप कुत्ते को जो रोटी देते हो ना, तो उससे क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम? अरे सब मालूम होगा आपको, ज्योतिष बताते होंगे, है ना, सब मालूम है। फिर भी मैं भी बता देती हूँ, मैं तो इसलिए बताती हूँ, इस बहाने तुम अपने हाथ से कुछ तो जाएगा आपके हाथ से, इसलिए बताती हूँ मैं, क्योंकि आपके भीतर आप बहुत सेल्फिश हो, स्वार्थ छिपा हुआ है। जब तक आपको यही ना बताएंगे ना भाई ये होगा तुम्हारा, तब तक आपके भीतर उत्सुकता, उमंग, जागृति नहीं आएगी आपके भीतर, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। कुत्ते को आप रोटी खिलाते हो ना, आपके जो दुश्मन है, आंतरिक दुश्मन होते हैं। कई लोग हमारे सामने इतना अच्छा बोलते हैं, मुझे, मैं कहती हूँ कितना अच्छा बोल रहा बेचारा, और वही पीछे इतनी बुराइयां, तो मन में सोचती हूँ कोई बात नहीं, बेचारा वो अबोध है, पर दुख इसलिए होता है कि हमारे कारण वो बेचारा कर्मों का बंद करके नरक में जाना ना पड़े, इसलिए कष्ट होता है। जो दुश्मन है आपके, जो आंतरिक दुश्मन है, देखने में आपके बहुत अच्छे लगते हैं, वही बाद में बुराई करते, ऐसे हैं आप लोगों के भी, ये मत सोचना सबके होते हैं दुश्मन। तो आप जितना कुत्ते को भोजन कराओगे, आपके दुश्मन क्या हो जाएंगे। काम की बातें बता रही हूँ ना आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है हमारे बहनों को। तो आप क्या करना, कुत्ते को क्या खिलाना, परोपकार का काम है, कुत्ते को रोटी खिलाना। और कबूतर है, और क्या बोलते हैं ये, इनको भी आप चारा डालते हो ना, ये चारा डालने से भी आपको पुण्य लगता है। इसी तरह आप क्या बोलते हैं, ये चींटी है, मछलियां हैं, इनको भी आप भोजन देना। इनको भोजन देने से आपके जो गड़ा हुआ धन है ना, कई बार घरों में गड़ा हुआ धन मिलता है, आपके हवेलियों में भी हो सकता है, आप थोड़ा जागृत रहना, तो वो गड़ा हुआ धन कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, है ना। और कबूतर और चिड़ियों को भी आप भोजन कराएंगे, उससे भी आपकी मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी, रोग शोक समाप्त हो जाएंगे। और किसी जरूरतमंद इंसान, किसको, जरूरतमंद इंसान, उसको गा के मत देना, चाहे वो भिखारी है, चाहे कई ऐसे होते बता ही नहीं सकते बेचारे, अंदर बहुत कुंठित होते हैं, तो उनको यदि आप भोजन देते हो या कुछ सहयोग करते हो, तो ऊपर से परमात्मा भगवान आपका सहयोग करेंगे। करके देखना आप, ये जो टिप्स मैंने बतलाई है, आप करके देखना, 1 महीना करके देखो, हम तो अभी यही हैं। आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, आपका भाग्य का द्वार खुलेगा नहीं खुलेगा, आप बताना। जितने आप सकारात्मक होकर दूसरों को करोगे ना सेवा, दूसरों को खिलाओगे ना, उतने ही भगवान आपको थप्पड़ फाड़ के देगा। कितने रह गए अब, चलो खत्म करो इसको फटाफट। क्या क्या है, प्रशंसा, प्रायश्चित। प्रशंसा, देखो दूसरों की हम जितनी प्रशंसा करेंगे ना, उतनी हमारा भाग्य खुलता है, हमारे बिगड़े काम संवर जाते हैं, हमारा भाग्य संवरता जाता है। हम तो दूसरों की प्रशंसा कर ही नहीं सकते, कोई पास में बैठ के कर रहा तो उस समय चिड़चिड़ाहट होता है, अरे ऐसा होता है, ये यहाँ से निकल जाए बस, ज्यादा इस टॉपिक को आगे ना चढ़े। यदि हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं ना बड़ा आनंद से, हाँ वास्तव में सही है, वो ऐसा शख्स है, वो ऐसा व्यक्तित्व है, वो लाजवाब है, ऐसी यदि हम सिर हिलाते हैं, तो वहां तो हमारा भाग्य क्या होता है, संवरना शुरू हो जाता है। और भाई हम उसकी निंदा करते और सिर हिला हिला के उसकी निंदा सुनते हैं, तो वहां क्या हो जाता है, हमारा भाग्य में भी ताला लग जाता है। तो प्रायश्चित, पैसे क्या है, प्रायश्चित। तो प्रायश्चित का मतलब है, हमने दिन भर में किसी के लिए, मन चंचल है ना, मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के भाव आते हैं, संतुष्टम सन रुष्टम है, कभी हमें गुस्सा आता है तो कभी
प्रसन्न हो जाते हैं। तो मन की एक विचित्र स्थिति है, इस मन से कभी गलत भी होता है, कभी अच्छा भी होता है। तो दिन भर में हमने मन वचन काया से क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, उसको क्या करना है, अच्छे से देखना है। क्या करना, प्रतिकर्मन करना। प्रायश्चित का मतलब प्रतिकर्मन है, पीछे लौटना, पीछे को देखना कि हमने आज दिन भर में क्या क्या करा। तो ऐसे हम करेंगे तो हमारा भाग्य क्या होगा, अच्छा होगा। तो समय भी आपका थोड़ा मैंने ज्यादा लिया, उसके लिए क्या करना है, मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि 5 टिप्स खत्म करने थे, बाकी का तो मैंने कोई उदाहरण ही नहीं दिया, आप लोगों को जल्दी जल्दी में बता दी। तो इन्हीं शब्दों के साथ उपस्थित भावी आत्माओं, जय जिनेन्द्र, भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस बंदन नमन। आचार्य परवर श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन। पंजाब सिंह ने शास्त्र ज्ञाता बाल ब्रह्मचारिणी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन। पचखान एक पोरसी तपस्या करने वालों को 2 पोरसी, एकासना, उपवास और कोई पचखान। हम सब आपके ज्ञान दर्शन चरित्र की तप एवं संयम साधना की तथा आपके शरीर स्वास्थ्य की एवं आपके आहार विहार की सुख साता पूछते हुए हमारे द्वारा हुई अभिनय साधना के लिए बारंबार क्षमा याचना करते हैं। सामूहिक पचखान लेंगे। आज के सामूहिक पचखान में सब्जी में आप ग्वार फली नहीं लेंगे, फल में एप्पल नहीं लेंगे, और जाप आप श्री शीतल नाथाय नमः की माला करेंगे। मन की धारणा परमाने तस्वंते परिज्ञाने निंदाने गरिहानि त्याग बो श्री नमो अरिहंतानो नमो सिद्धानो नमो ऐरियानो नमो वज्रयानो नमो लोए सर्वसाहुनं येषो पंचे नमोकारो सर्व पापनाशिनो मंगलानं च सब्बेषु परमं हवै मंगलम चैतवारं वासं चक्वटी महिडियो शांति शांति करे लोए पत्तो गए मनोतनम श्री श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली पनातो धमो मंगलम चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पनातो धमो लोगुत्मा चितारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली पनतम धमम शरणम पवजामि ये चार शरण दुख
उसी का अजर अमर पद होगा, उसी का सदा। बोलिए शासन पति समर भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए सभी आचार्य भगवंतों की। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। यो आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। पंजाब सिंह मुनि शास्त्र ज्ञाता दादी गुणी श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की जय। आइंदिलता पाराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की जय। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति गुन्नी जी महाराज साहब की जय। कीर्तिका जी महाराज साहब की जय। सभी मुनि भगवंतों की जय। सभी साध्वी भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आप सभी के लिए एक सूचना है, आने वाली 18 तारीख को ध्यान योगी आचार्य सम्राट चतुर्थ पटधर डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती आने वाली है, जिसमें सामूहिक एकासने का लक्ष्य रखा गया है। कृपया करके आप सभी अपना अपना नाम सुनीता बहन को और महावीर जी को लिखवा दीजिएगा, ताकि व्यवस्था करने में सुलभता हो। और ये जो एकासने का लाभ लेंगे सुभाव कुमार जी संचेती, मधु बाई जी संचेती लेने वाले हैं। तो आप सभी क्या करें, अपने अपने एकासने का नाम लिखवा दें ताकि सुविधा हो सके। तूने किया सदा कल्याण, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा।